हमारे एक मेंबर पूछते हैं कि इफ अ सीटी एंजियोग्राफी शोज अ 20 to 30% ब्लॉकेज, इज इट समथिंग टू वरी, कैन दिस बी मैनेज्ड विद लाइफस्टाइल चेंजेस एंड द राइट मेडिकेशन। तो लेट मी टेल यू, जैसा कि मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की हार्ट की नस में ब्लॉकेज है तो उसका क्या सही ट्रीटमेंट होगा, ये सिर्फ उस ब्लॉकेज की परसेंटेज पर डिपेंड नहीं करता है, बाकी भी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। दूसरा, कि ये जो सीटी करोनरी एंजियोग्राफी होता है, ये ब्लॉकेजेस पता करने का मोस्ट एक्यूरेट मेथड नहीं है। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड इज द कैथेटर करोनरी एंजियोग्राफी, जो हॉस्पिटल में एडमिट करके कराई जाती है। अब इन जनरल अगर किसी को सच में 20 to 30% ब्लॉकेजेस ही है तो यूजुअली इसके लिए किसी भी तरह का ऑपरेशन, इंटरवेंशन जैसे एंजियोप्लास्टी, बाईपास, इस तरह की चीज़ें नहीं लगती है। हम उसको दवाइयों से ही मैनेज करते हैं और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से भी मैनेज करते हैं। अब कौन सी दवाइयाँ सही होगी, लाइफस्टाइल चेंजेस एग्जैक्टली क्या होने चाहिए, इन टर्म्स ऑफ डाइट क्या सही डाइट रहेगा, इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज कौन सी और कितनी एक्सरसाइज करना सही रहेगा, ये सारी बातों का डिसीजन अगेन सिर्फ परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज पे डिपेंड नहीं करता है, बाकी की भी चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे कि उस व्यक्ति को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या तकलीफ है। दूसरा, उसके ईसीजी में क्या इशू है, उसके 2D एको में हार्ट की ओवरऑल ताकत कैसी है, हार्ट का फंक्शनिंग, स्ट्रक्चरली हार्ट कैसा है। तीसरा, उनके बाकी के ब्लड रिपोर्ट्स कैसे हैं। चौथा, उनको एसोसिएटेड दूसरी बीमारियां है या नहीं है। पांचवा, ओवरऑल डे टू डे लाइफ में वो कितना एक्टिव है और किस लेवल तक एक्सर्शन करना उनके लिए कंफर्टेबल है। ये सारी बातें और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें ये देखना पड़ता है हमें ये डिसीजन लेने के पहले कि किसी व्यक्ति के लिए कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस, कौन सी दवाइयाँ और एग्जैक्टली क्या लाइन ऑफ मैनेजमेंट सही होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हार्ट वेसल ब्लॉकेजेस। सो आई वुड एडवाइस यू, आपका ये जो सीटी करोनरी एंजियोग्राफी का रिपोर्ट है, आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके उनको दिखाइए, अपने बाकी के सारे रिपोर्ट्स दिखाइए, पेशेंट को पर्सनली डॉक्टर से चेक करवाइए और फिर वो जो कहते हैं उस एडवाइस को फॉलो करिए।